मेरे ससुर एक दिन कपड़ों के बगैर मेरे सामने आ गए। उठे और ऑफिस की कुंडी लगाई है। क्या कह के बुलाता था आपको जब भी बुलाता था? बेटी करके बुलाता था, आती उसको भेजो के काम ले जाए मुझसे, मैं बुक लेके गई हूँ। वो दरिंदा किधर था उस वक्त? उस उधर ऑफिस में ही मौजूद था। ऑफिस स्कूल के अंदर है? नहीं, उसके घर के साथ बैठा था, उधर उसने बनाया हुआ है ऑफिस। घर और स्कूल साथ साथ है? जी साथ साथ है। अच्छा। तो उधर मैं गई हूँ, मैंने कहा सर आपने मुझे बुलाया, कहा जी बुलाया, काम ले जाओ। तो मैंने जाके बुक उधर रखी है खोल के, तो मैंने कहा सर आप ये क्या कर रहे? उसने हाथ मेरा पीछे बांधा है, तो कहा पिस्तौल निकाल के मुझे डराया, कहा अगर आपने कोई आवाज़ निकाली या शोर मचाया तो जान से यहीं मार दूंगा। तो उसने फिर मेरा मुंह भी बांध दिया कपड़े के साथ। तो ये इस तरह उसने ज्यादती की है मुझसे। मैंने कहा सर मैं आप मुझे बेटी बना कर लाए हैं आप, तो ये क्या मामला आता है आपका? तो लेकिन वो कुछ नहीं बोले। जब उसने ये ज्यादती की है तो मैं अपना हाथ खींच खुद के खुद मैंने खोला और मुंह खोला, मैंने शोर मचाया। उतनी देर में उसने दूसरी हाथ किसके साथ बांधा? कपड़े के साथ ही बांधा था। नहीं, कपड़े के साथ बांध के? यूं पीछे करके उसने बांध दिया था। अच्छा। तो उतनी देर में उसने दूसरी तरफ से कुंडी खोली और भाग गया। जब मैंने शोर बचाया, 2 आदमी आए उधर, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या मामला? मैंने बताया। आदमी कौन थे? स्कूल के मुलाजिम थे या कहीं बाहर थे? वो हमसाए थे, साथ वाले लोग थे। तो उतनी देर में वो पिस्तौल लहराता हुआ भाग गया, कहता कि अगर आप मेरे पीछे आए तो मार दूंगा। तो वो अभी भी नहीं पकड़ा हुआ, सब कुछ करवाया, दरखास्त भी दी है उस पर, सब कुछ करवाया, नहीं। FIR हुई हुई है? जी हो गई है। 16 तारीख का नाजरीन ये वाकया है, 16 जनवरी का हो गया, लेकिन इनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका क्योंकि दरिंदे ने जो स्कूल का प्रिंसिपल है जिसने इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया, वो अभी तक फरार है। और फरार होने के बाद पुलिस की मिली भगत कह लें या जो भी कह लें कि वो बंदे ने अपनी इंटरम करवा ली, यानी कि अपनी जमानत करवा ली। ऐसे ही है बेटा? जी कल उसने करवाई है जमानत। अच्छा। तो इस वजह से उसके पास पैसा है, वो पैसा दिखाता है, हम गरीब है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। हम यही कहेंगे कि हमें इंसाफ मिले, इंसाफ चाहिए और उसको पकड़ के उसको जो उसकी सजा का वो हकदार है वो उसको सजा दी जाए। नाज़रीन, मैं मेरी शादी की हुई थी। मुझे ना एक दिन शक पड़ा कि मेरे शोहर का ना नौकरानी के साथ कोई रिलेशन है, तलक है। जब मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद मेरे शोहर ने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया, उसके साथ नौकरानी के साथ शादी कर ली। मुझे नौकरानी की जगह पे कर दिया, खुद मेहरानी की जगह पे आ गई। उसके बेटे का भी उसकी बीवी के साथ चक्कर था, अपनी सौतेली माँ के साथ, दूसरी के साथ एक बेटा हुआ है। तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आ गए। फिर काफ़ी अरसा ना वो ना बाहर नहीं आए हमारे पास वापस। हम भी उनको कॉलें करते रहे, बोलते रहे। फिर आस्ता आस्ता उन्होंने हमारी कॉल वगैरह सुनना ना बंद कर दी। तो मैंने फिर ये सब कुछ देखा। जब मुझे दूसरा बेटा मेरा होने वाला था, मैं इसको कॉलें करती रही, लेकिन उन्होंने मेरी कोई कॉल ना सुनी, मेरी बात ही नहीं सुनते थे। तो उसके बाद फिर मैं उनके पीछे ना सब कुछ उधर से छोड़ के पाकिस्तान आ गई उनके पीछे। माजरत, मैं इसमें एक सवाल पूछने लगा हूँ आपसे कि घर वालों की मर्जी से शादी हुई थी? घर वालों को बताया था, एतमाद में लिया था अपने? नहीं, घर वालों की मर्जी से नहीं, मैंने अपनी मर्जी से की थी। हमारी फैमिली पीछे से, मैं अच्छी खासी फैमिली से हूँ और मैं खुद भी अपनी जॉब वगैरह उधर करती थी। तो जहाँ शादी हुई थी वो ठीक था घराना? हाँ जी, वो भी अच्छे खासी फैमिली से थे। उनको मैंने खुद ही बाहर बुलाया था। आने को तो वो खुद भी आ सकते थे, लेकिन मैंने खुद बुलवाया था निकाह। इस दौरान फैमिली नहीं मानी, राजी नहीं थी उससे शादी करने को? नहीं, मैंने फैमिली को बताया ही नहीं है, बाद में बताया फैमिली को। बाद में बताया? हाँ जी, फैमिली को नहीं पता था कि मैंने उनके साथ निकाह कर लिया। मैंने उनको बाहर बुला के फिर बताया था फैमिली को। तो जब मैं पाकिस्तान आई तो उधर उनके घर में नौकरानी थी, 10-12 हज़ार पे रखी हुई थी इन्होंने। उन्होंने रखी थी कि आपने खुद रखी थी? नहीं, इन्होंने रखी हुई थी, मेरे ससुराल वालों ने। मैं घर पे आई हूँ और मेरी जो सास थी वो भी सौतेली थी। मेरे ससुर ने भी दूसरी शादी की हुई थी। तो मैं उनके घर पे रहने लगी ऐसे। तो मुझे ना एक दिन शक पड़ा कि मेरे शोहर का ना नौकरानी के साथ कोई रिलेशन है, तलक है। तो मैंने फिर अपने शोहर से पूछना भी चाहा, लेकिन मैंने नहीं पूछा, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसे मुझे कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन एक दिन मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा भी। जब मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद मेरे शोहर ने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मुझे बोलते घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ पे, मैंने तुम्हें रखना ही नहीं है, ये वो। ऐसे मेरा बेटा होने वाला था दूसरा। फिर ऐसे ही आस्ता आस्ता दिन गुजरते गए, बेटा हो गया। उसके बाद उन्होंने उसके साथ नौकरानी के साथ शादी कर ली।
एक दिन अचानक ही उसके साथ निकाह करके घर आए तो बस मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, जैसे मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, बर्बाद हो गई मैं तो। लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों की खातिर ना वो भी बर्दाश्त कर लिया, कोड़ा घोंट जहर का घोंट समझ के भर लिया। तो उसके घर वाले राजी थे, उसके वालिदैन माँ बाप उसके राजी थे कि तुमने एक मुलाजमा से शादी कर ली? उनके उसका जो बाप ही था और सौतेली माँ थी, सौतेली माँ ने तो राजी होना था, बाप भी वैसा ही था, उसका बाप शादीशुदा बच्चों वाला है, लेकिन इसके बावजूद उसके जब वो इस बच्ची के साथ ज्यादती कर रहा था, उसके दिमाग में या उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी बेटी नहीं आई। लेकिन कहते हैं मकाफाते अमल, आज इस बहन के साथ किया तो कल को अल्लाह ना करे उसकी बेटी के साथ भी ये चीज हो सकती है। अच्छा बेटे, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, जो आपका अभी तक साथ नहीं दे रहे? पुलिस आपका साथ दे रही है? नहीं, अभी नहीं दे रही, पुलिस भी नहीं साथ दे रही, कुछ भी। पुलिस उन्हीं का साथ दे रही है? जी, बार बार बुलाते हैं, बयान वगैरह ले लेते हैं। आपको बार बार बुलाते हैं पुलिस वाले? जी, कल भी गए हम, परसों भी गए। क्यों बार बार क्यों बुला रही है? बयान तो आपने एक दफा दे दिया ना कि मेरे साथ ये सारे मामलात हुए, इसके बाद FIR हो गई, फिर क्यों बुला रहे हैं बार बार? कल उन्होंने कहा कि जज को आके बयान देने हैं, वो भी दे आए हैं, सब कुछ उधर मेडिकल भी हो गया? जी, हो गया। अच्छा, मेडिकल में पॉजिटिव आया? जी, आया है। अच्छा, तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ कहना चाहेंगी आप? हम यही कहना चाहेंगे उस दरिंदे को जल्दी जल्दी पकड़ा जाए और उसको उसे इंसाफ और सजा दी जाए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी नाजरीन, ये 19 साल इस बच्ची की उम्र है, माजूर बच्ची है। आप देख सकते हैं कि इसका एक हाथ नहीं है। ये हाथ बेटे कैसे आपका ये चारा कटा? काटने वाली मशीन, हाँ? चारा काटने वाली मशीन में आया था। चारा काट रही थी? जी, उसमें मतलब आपका हाथ आ गया? मैं नहीं काट रही थी, पुप्पो काट रही थी, लेकिन मैं उस वक्त छोटी थी तो उधर गई तो मैंने तिनके उठा के उसके अंदर दिए तो मेरा हाथ उसमें आ गया था। जी नाजरीन, मैं अपने इदारों से, अपनी हुकूमत से अपील करूंगी कि खुदारा ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, इस कौम की बच्ची है, इस कौम की बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, गरीब घर की बेटी है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई हुकूमत का नुमाइंदा, अगर कोई ऐसा शख्स जो इसका मसला हल कर सके, इसको इंसाफ दिलवाने में, तो प्लीज आगे बढ़े और इस बच्ची को इंसाफ दिलवाएं। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो जब मैं पाकिस्तान आई तो उधर उनके घर में नौकरानी थी, 10-12 हज़ार पे रखी हुई थी इन्होंने काम। ये उन्होंने रखी थी कि आपने खुद रखी थी? नहीं, इन्होंने रखी हुई थी, मेरे ससुराल वालों ने। मैं घर पे आई हूँ और मेरी जो सास थी वो भी सौतेली थी, मेरे ससुर ने भी दूसरी शादी की हुई थी, तो मैं उनके घर पे रहने लगी ऐसे। तो मुझे ना एक दिन शक पड़ा कि मेरे शोहर का ना नौकरानी के साथ कोई रिलेशन है, तलक है। तो मैंने फिर अपने शोहर से पूछना भी चाहा, लेकिन मैंने नहीं पूछा, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, ऐसे मुझे कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन एक दिन मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा भी। जब मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद मेरे शोहर ने मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया, मुझे बोलते घर से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ पे, मैंने तुम्हें रखना ही नहीं है, ये वो। ऐसे मेरा बेटा होने वाला था दूसरा। फिर ऐसे ही आस्ता आस्ता दिन गुजरते गए, बेटा हो गया। उसके बाद उन्होंने उसके साथ नौकरानी के साथ शादी कर ली। एक दिन अचानक ही उसके साथ निकाह करके घर आए तो बस मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, जैसे मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, बर्बाद हो गई मैं तो। लेकिन फिर भी मैंने अपने बच्चों की खातिर ना वो भी बर्दाश्त कर लिया, कोड़ा घोंट जहर का घोंट समझ के भर लिया। तो उसके घर वाले राजी थे, उसके वालिदैन माँ बाप उसके राजी थे कि तुमने एक मुलाजमा से शादी कर ली? उनके उसका जो बाप ही था और सौतेली माँ थी, सौतेली माँ ने तो राजी होना था, बाप भी वैसा ही था। उसका बाप उसका बड़ा जुल्म करता था मेरे ऊपर, बड़ा घटिया था। और वैसे भी मेरे शोहर का वो क्यों जुल्म करता था, वो क्यों मारता पीटता था? वो मारता पीटता था, मुझे कहता था कि हाँ, यानी कि गंदी गंदी घटिया बातें करता था, गंदी सोच रखता था, घटिया सोच का था। जैसा बेटा था वैसा ही बाप था। उसके बेटे का भी उसकी बीवी के साथ चक्कर था, अपनी सौतेली माँ के साथ, दूसरी के साथ। अस्तगफिरुल्लाह, हकीकत है इस चीज़ में कि एक बेटे का अपनी वालिदा के, सौतेली वालिदा के साथ इस तरह के ताल्लुकात? हाँ जी बिल्कुल, मैंने उनको खुद देखा था, उनका उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। इसलिए उसकी मेरी सौतेली सास की उसके साथ ज़्यादा बनती थी, नौकरानी के साथ। मेरे ससुर ने बड़ा जुल्म करना मुझे, तो मेरे शोहर ने कहा घर से निकल जाओ। मैंने फिर भी ना निकलना, मैंने उनका हर जुल्म बर्दाश्त किया, क्योंकि मैंने खुद कदम उठाया था। ये खुद मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी, खुद ही मैंने किया था। इन सब चीज़ों का अपने घर क्यों नहीं बताया आपने? मैंने घर पे क्या बताती, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मैंने उनके बगैर पूछे, उनकी बगैर इजाज़त के मैंने शादी की थी। अब मैंने खुद किया था तो मैंने खुद ही भुगतना था ना सब कुछ।
तो मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं मेरे, एक भाई मेरा इधर ही है पाकिस्तान में, एक भाई है भाई, वो अपनी फैमिली में मगन है, वो नहीं पूछता, इधर वाला भी नहीं बुलाता, नहीं पूछता। मेरी फैमिली यानी कि मेरी फैमिली का मेरे साथ कोई तल्लुक टारगेट नहीं का है। अब पीछा उन्होंने मेरे करते साथ हुए पंजाब किंग की शुरुआत खराब रही और उसने इम्पैक्ट सब पर सिमरन का सस्ते में विकेट गंवा दिया, पर सिमरन ने 6 रन बनाकर ट्रेंट बॉल की गेंद पर आउट हुए। इसके बाद जोश इंग्लिश और प्रियांश आर्य दूसरे विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी। प्रियांश आर्य 20 नीचे के स्कोर पर आउट हो गए थे। फिर कप्तान हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग के तीसरा विकेट झटका दिया जब उन्होंने जोश इंग्लिश का तूफानी पारी का अंत किया। इंग्लिश ने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 21 गेंदों पर 38 रन बनाए, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और नेहाल वडेरा की भी शानदार साझेदारी हुई। लेकिन 18 ओवर में नेहाल वडेरा का विकेट गिर गया। इसी के साथ 84 रनों के साझेदारी भी खत्म हो गई। नेहाल के बल्ले से 48 रन की पारी आई, लेकिन श्रेयस अय्यर टिके रहे और अय्यर ने 27 गेंद पर 50 लगाई। लेकिन इस बीच 70वें ओवर में सुशांत सिंह रन आउट हो गए और पंजाब को 5वां झटका लग गया था। लेकिन इसके बाद अय्यर ने मोर्चा संभाल रखा था और कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने 19 ओवर में ही जीत दिला थी। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।